Good morning, students. In previous class, we have discussed up to covalent bonding. हमने डिस्कस कर लिया था केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में। अब हम इसके आगे की टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो इसके आगे जो हमें पढ़ना है दैट इज वेस्पर, दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी। तो अगर इसमें हमें क्या पढ़ना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी क्या बताता है। The shape of the molecule is determined by the repulsion between all the electron pair present in the valence cells. It means क्या होता है, किसी भी molecules का जो shape होता है वो कौन डिटरमाइन करता है, वो डिटरमाइन करता है रिपल्सन बिटवीन ऑल द इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट इन द वैलेंस सेल। इट मींस कि वैलेंस सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन के पेयर होते हैं उनके बीच में जो रिपल्सन होता है, एक दूसरे के बीच में जो रिपल्सन होता है वो डिटरमाइन करता है कि उस मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा। ऑर्डर ऑफ द रिपल्सन, अगर हम रिपल्सन की बात करें तो वहां पे किस ऑर्डर में होता है, सबसे ज्यादा रिपल्सन किसके बीच में होती है। तो अगर हम देखें तो लोन पेयर के बीच में सबसे ज्यादा रिपल्सन होता है एज कंपेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर। और सबसे कम रिपल्सन जो होता है दैट इज द बॉन्ड पेयर में होता है। तो इस ऑर्डर में रिपल्सन होता है। Repulsion among the bond pair is directly proportional to the bond order and electronegativity difference between the central atom and other atom। और जो रिपल्सन among the bond pair, तो बॉन्ड पेयर में क्या होता है, सबसे कम रिपल्सन होता है और ये डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल एटम और जो दूसरे एटम है उनके बीच में जो डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, उसके बीच उस पे डिपेंड करता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, नेक्स्ट है फजान रूल। इट अकाउंट्स फॉर द कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। ये क्या बताता है, हमें बताता है कि आयनिक कंपाउंड में जो कोवैलेंट कैरेक्टर होते हैं उसके बारे में ये डिस्कस करता है फजान रूल। कोवैलेंसी इज फेवर्ड बाय, तो जो कोवैलेंसी होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये किस पे डिपेंड होते हैं, फेवर्ड बाय स्मॉल कैटायन लार्जर एन आयन एंड लार्ज चार्ज ऑन आइदर आयन। और अगर दोनों आयंस पे चार्ज लार्जर है तो ये उस पे फेवर्ड होता है। नेक्स्ट वन इज द डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या है, डाइपोल मोमेंट ऑफ एनी बॉन्ड इज द प्रोडक्ट ऑफ द नेट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज एंड दैट इज द बॉन्ड लेंथ। दैट इज डाइपोल मोमेंट, जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इनटू डिस्टेंस, that is d। the dipole moment is measured by dB, unit is d। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ये प्रोडक्ट होता है, किसका प्रोडक्ट होता है, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, या तो पॉजिटिव चार्ज हो या फिर निगेटिव चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज एंड ऑर्डर द बॉन्ड लेंथ। तो चार्ज इनटू बॉन्ड लेंथ का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो विल गेट द डाइपोल मोमेंट, जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी यूनिट होती है d पे। डाइपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इज द वेक्टर एडिशन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल बॉन्ड मूवमेंट। और डाइपोल मोमेंट किसी मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, द एडिशन ऑफ इंडिविजुअल बॉन्ड मूवमेंट होता है, दैट इज द डाइपोल मोमेंट। Now next one is the hydrogen bonding. Hydrogen bond is an electrostatic attractive force between the covalently bonded hydrogen atom of one molecule or a part of molecule and the electronegative atom of another molecule। तो ये किसके किसके बीच में होता है, covalently bonded hydrogen atom of one molecule और दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो अगर हम एग्जांपल लें यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड की, यहाँ से सीधे देख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें ऑक्सीजन H2O की बात करें तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, कोवेलेंट बॉन्ड है। तो किसके किसके बीच में होगा, कोवेलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन जो कि कोवेलेंटली बॉन्डेड है और ऐसा एटम जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है लाइक ऑक्सीजन, और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जो बॉन्डिंग होगी इलेक्ट्रोनेगेटिव और हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में जो होगा, दैट बॉन्ड इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। तो उस बॉन्ड को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपाउंड एंड आल्सो इट्स वाटर सॉल्युबिलिटी। और ये जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ये किसी भी कंपाउंड की बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज कर देती है, इसके सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कर देती है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपाउंड एंड आल्सो इट्स वाटर सॉल्युबिलिटी। और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो डिक्रीज करती है बॉइलिंग पॉइंट को और इसके वाटर सॉल्युबिलिटी को भी। तो इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर दो चीजें हैं यहाँ पे। नेक्स्ट वन इज द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी।
बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहता है? अ कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ बैलेंस शेल एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द टू एटम हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो कोवैलेंट बॉन्ड कब बनता है? जब दो एटम के पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो आपस में जब ओवरलैप करते हैं, शेयर करते हैं, तो वहां पे कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। देयर इज अ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द बॉन्डिंग एटम। और जो बॉन्डिंग एटम होती हैं वहां पे इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। ग्रेटर द ओवरलैपिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल हायर इज द स्ट्रेंथ ऑफ द केमिकल बॉन्ड। जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा केमिकल बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो होगी वो उतनी ही ज्यादा होगी। The bond formed by the lateral overlap of two atomic orbitals having maximum overlapping on both the side of the line connecting the central atom is called the pi bond. A pi bond possesses a plane of the symmetry after referred to as the nodal plane. तो अगर हम देखें जो बॉन्ड फॉर्म होता है लेटरल ओवरलैप, साइड से अगर ओवरलैप होता है दो एटम के बीच में, तो वहां पे मैक्सिमम ओवरलैपिंग होती है और इस तरीके से जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको हम पाई बॉन्ड कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो लेटरल ओवरलैपिंग क्या होता है? यहाँ पे अगर ये दोनों क्या है, ये हेड है इनका, ये ऊपर वाला हिस्सा, और ये साइड है, लेटरल साइड है। तो अगर ये साइड से ओवरलैप होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, तो साइडवेज ओवरलैप को हम पाई बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे जो बॉन्डिंग होती है पाई बॉन्ड होती है। और अगर हेड टू हेड, अगर यहाँ से ओवरलैप होता है साइड से, इसके हेड और इसके हेड से ओवरलैपिंग हो गई, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। Now, sigma bond क्या है? When covalent bond is formed by the overlapping of atomic orbital along the same axis is called the sigma bond. तो इसको हम sigma bond कहते हैं। Such type of bond is symmetrical about the line joining of the two nuclei. और ये जो होते हैं एक ही लाइन पे मिलते हैं और दो न्यूक्लियाई जैसे कि आपस में मिलते हैं सेम हेड टू हेड, तो वहां पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे अगर हम ओवरलैपिंग, ओवरलैप का मतलब क्या होना है? एक दूसरे से मिलना, ओवरलैप कर जाना। तो यहाँ पे अगर हम ऑर्बिटल में देखें तो हमारे पास कई सब ऑर्बिटल हैं, एस पी डी एफ है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एस एस ओवरलैपिंग की, तो एस एस ओवरलैप में क्या होता है कि एक एस ऑर्बिटल एक एस ऑर्बिटल, यहाँ पे दोनों ओवरलैप करते हैं, तो उस तरीके से हम कहेंगे कि एस एस ओवरलैपिंग हुआ। एस पी ओवरलैपिंग में क्या हुआ? एक एस ऑर्बिटल है एक पी ऑर्बिटल है, ये दोनों अगर ओवरलैप करते हैं तो ये एस पी ओवरलैपिंग हुआ। और पी पी में क्या होगा? दोनों पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके उसको हम कहेंगे PP overlapping. Now the next one is sigma bond. This type of bond is formed by the sidewise or lateral overlapping of the two half-filled atomic orbital. तो overlapping क्यों करते हैं? अपने atomic orbital को overlapping करना मतलब क्या कि formation of bond। और कोई भी चीज बॉन्ड क्यों बनाती है? अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट को अपने को स्टेबल बनाने के लिए बॉन्ड बनाती है। और जब वो आप साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं, लेटरल ओवरलैपिंग करते हैं, वहां पे जो बॉन्ड बनता है वो आपका पाई बॉन्ड बनता है। द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डिपेंड अपॉन द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, ये डिपेंड करता है कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जो है वो किस तरीके से ओवरलैप कर रही है। The extent of overlapping is between two atoms is always greater when there is end-to-end overlapping of the orbital, when there is a sidewise overlapping of the orbital. Hence, S bond is always stronger than P bond. तो अगर हम end-to-end overlapping देखें तो वहां पे क्या होगा? वहां पे जो बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा एज कंपेयर टू साइड वाइज ओवरलैपिंग, इसलिए जो एस बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है पी बॉन्ड से। The average distance between the nuclei of the two bonded atom on a molecule is called the bond length. तो अगर कोई भी एटम है, दो एटम बॉन्डेड है एक दूसरे से, तो अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें तो दोनों एटम के न्यूक्लियाई के बीच में जो डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस को हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं। एंड द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ बॉन्ड ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ गैस स्टेज कॉल्ड द बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ। और उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होती है, वन मोल ऑफ बॉन्ड ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ गैसेस स्टेट को अगर हम ब्रेक करते हैं तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो आपकी बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ कहलाता है। द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ वन मोल ऑफ पर्टिकुलर बॉन्ड। जितनी एनर्जी रिलीज होती है व्हाइल ब्रेकिंग दैट बॉन्ड, उतनी ही एनर्जी उसके फॉर्मेशन में भी लगती है। वन मोल ऑफ पर्टिकुलर बॉन्ड को बनाने में भी उतनी ही एनर्जी लगती है, दैट इज द बॉन्ड एनर्जी। नेक्स्ट वन इज द हाइब्रिडाइजेशन। Hybridized again overlapping, the mixing of dissimilar orbital of similar energy to form a new set of hybrid orbital। तो hybridization क्या है? जिसमें कि dissimilar अलग अलग ऑर्बिटल जो है of a similar energy
to form a new set of hybrid orbital. तो सिमिलर एनर्जी वाले दो अलग अलग डिसिमिलर ऑर्बिट जब आपस में मिलते हैं और नए ऑर्बिटल का फॉर्म करते हैं तो उसको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं. And it is related to the overlapping. The number of hybrid orbital formed is equal to the number of orbital taking part in the hybridization. तो कितने hybrid orbital formed होंगे तो ये डिपेंड करता है कि कितने ऑर्बिटल इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं. दैट इज इक्वल होगा वहां पे हाइब्रिड ऑर्बिटल पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल के बराबर होगा. डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एस एंड पी ऑर्बिटल दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आर नोन एज sp sp3 and sp2 hybridization. तो sp3 hybridization क्या है? इन दिस केस एक s और तीन p ऑर्बिटल जब आपस में हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, एक s ऑर्बिटल और एक तीन p ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज्ड होंगे तो sp3 ऑर्बिटल बनाएंगे और इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी इसमें आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन. तो इस तरीके का हाइब्रिडाइजेशन को हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं. नाउ नेक्स्ट वन sorry, sp2 hybridization. In this case, one s and two p orbital mix together to form three sp2 hybrid orbitals and are oriented in a trigonal planar geometry. तो इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री होगा जहां पे एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल मिक्स होके आपका जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वो आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा. नेक्स्ट इज द sp हाइब्रिडाइजेशन. अगर हम sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे लीनियर शेप बनता है जहाँ पे एक s और एक p ऑर्बिटल आपस में क्या करते हैं, sp ऑर्बिटल फॉर्म टू sp हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड आर ओरिएंटेड इन अ लीनियर शेप. और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो लीनियर होता है. 180 डिग्री का स्ट्रक्चर जो है इनके बीच में बनता है. नाउ द बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स. अगर बॉन्ड बन रहा है तो उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लाइक बॉन्ड लेंथ. The distance between the two nuclei of the bonded atom together is called the bond length. अगर दो एटम आपस में कंबाइंड होके बॉन्ड बॉन्ड बनाया है अगर उन्होंने तो दोनों की न्यूक्लियाई के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो बॉन्ड लेंथ कहलाएगा. और इसकी यूनिट जो होगी वो एंगस्ट्रॉम होगी. ए नॉट से हम रिप्रेजेंट करते हैं ए नॉट और इसको पिकोमीटर पीएम से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं. बॉन्ड लेंथ ऑफ आयनिक कंपाउंड इज इक्वल टू आर सी प्लस प्लस आर ए माइनस. इट मीन्स कैटायन और एनायन दोनों का जो मिला के जो लेंथ होगा आयनिक कंपाउंड में वो आपका कोवेलेंट बॉन्ड में आर ए प्लस आर बी. तो ये जो है ये बॉन्ड लेंथ है आपका. नाउ नेक्स्ट वन बॉन्ड एंगल. बॉन्ड एंगल एंगल बिटवीन द टू एडजेसेंट बॉन्ड ऑफ एन एटम. तो अगर दो बॉन्ड हैं दो बॉन्ड बने हैं तो दोनों बॉन्ड के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड द बॉन्ड एंगल. आप यहाँ पे देख सकते हैं this is one bond, this is one bond, and the angle formed between both one is the trigonal 120 degree, linear में 180 है, tetrahedral 109. तो ये different angles हैं. Now next one is the molecular orbital theory. Molecular orbital are formed by linear combination of atomic orbital that is LCAO. Atomic orbital of all the atoms are assumed to interfere with each other in the form of waves. तो जो atomic orbital होते हैं of all the atoms ये interfere करते हैं एक दूसरे के साथ में in the form of waves. Bonding molecular orbital formed by the constructive interference of atomic orbital. जो bonding molecular orbital होते हैं ये formed होते हैं by constructive interference of atomic orbital. Anti-bonding orbital are formed by destructive interference of atomic orbital. Anti-bonding MO, that is molecular orbital, is of higher energy than the bonding molecular orbital. In simple homonuclear diatomic molecules, the order of MO based on increasing energy is, अगर हम बात करें तो इसको अगर हम लिखते हैं तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस तरीके से जाते हैं यहाँ पे तो सिग्मा 1s. So sigma star 1s, sigma 2s. This is the order of how the molecular electronic configuration we can write based on the molecular orbital theory. तो ये है नॉर्मल. लेकिन फॉर मॉलिक्यूल्स इंक्लूडिंग ऑक्सीजन एंड अबव तो ये क्या है, ऑक्सीजन से नीचे वाले जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे चाहे वो नाइट्रोजन है या फिर लिथियम है उसके नीचे के उसके लिए एप्लीकेबल है. लेकिन ऑक्सीजन से अबव वाले में जो है मॉलिक्यूलर इनटू ऑक्सीजन अबव का ऑर्डर इस क्या होगा सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s
सिग्मा टू पी एक्स, यहाँ पे सिग्मा टू पी एक्स बाद में था, पी वाई और पी जेड के बाद में था, यहाँ पे पहले आ गया पाई टू पी वाई पाई टू पी जेड। दिस इज द वे हाउ वी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। तो इसके बेस पे हम उसको लिखते हैं। तो ये था चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो हम इसको किस तरीके से करेंगे, तो बेसिकली ये पूरा चैप्टर है, और इसमें अगर कोई भी डाउट है आपको तो बिल्कुल कमेंट करिएगा, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू।